ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है चतुर्थी का बहुत ही खास स्थिति आ चुकी है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, वो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए इस उपाय को जरूर करना। बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके घर में बल, बुद्धि, विद्या, धन और आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। 3 शमी के पत्तों से आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। जो आप मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो चतुर्थी का दिन होता है ना, वो भगवान गणेश को समर्पित होता है बेसिकली। ठीक है ना। और चतुर्थी के दिन जितनी भी माताएं बहनें इन उपायों को करते हैं, उनको अगली चतुर्थी तक आने तक उनका सारा फल उन्हें प्राप्त जरूर होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करेगा। साथ ही साथ बल, बुद्धि, विद्या, धन की आपको प्राप्ति होगी। आपके बच्चे के लिए भी ये उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, अगर आपके परिवार में आपके बच्चे या आपके पति या फिर आपके परिवार का कोई से भी सदस्य है जो बुद्धि से थोड़े से कमजोर है, या फिर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, या फिर आपके पति जो हैं वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, काफी बार ऐसा होता है ना, तो अगर आपको जीवन में बल की, दूसरा बुद्धि, तीसरा विद्या है ना, और धन, अगर इनकी आपको जीवन में कमी है या फिर आप चाहते हैं कि इनकी बढ़ोतरी हमेशा आपके जीवन में होती रहे, तो आपको छोटा सा उपाय, ये पहला वाला जो उपाय है, जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इस वाले उपाय को करने की एक खास स्थिति है जो गुरुदेव ने बताई। केवल और केवल चतुर्थी के दिन इस उपाय को किया जाता है। चाहे वो विनायक चतुर्थी आ जाए, चाहे गणेश चतुर्थी आ जाए, चाहे संकष्टी चतुर्थी आ जाए, कोई सी भी चतुर्थी हो, उस दिन आप इस उपाय को जरूर करना। ठीक, अब ध्यान से सुनना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगी क्या? शमी की पत्तियां। मैं आपसे क्या कहता हूं कि जिस घर में एक शमी का पौधा रहता है, गुरुदेव की कथा में से सुनकर के ही बता रहा हूं, जिस घर में एक शमी का पौधा रहता है और जिस घर की स्त्री नारी प्रतिदिन शमी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक गोल बत्ती का लगा देती है ना, उसके जीवन में और उसके घर में सदैव महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर के ऊपर कभी भी कोई संकट नहीं होता है। जो स्त्री, जो नारी सुबह या प्रदोष काल में मात्र एक घी का दीपक शमी के पेड़ के नीचे लगा देती है। शमी के पेड़ के पौधे की गाथा है वो कई बार गुरुदेव ने बताई थी कि माता उमा और शंकर, यानी कि माता पार्वती और शंकर की नेत्रों की दृष्टि के मिलन से जो पौधे की उत्पत्ति हुई है, वो है शमी का पौधा। ठीक है ना, तो आप अपने घर में जरूर लगाइएगा। ठीक है, देखिए अब इस उपाय के अंदर आपको चाहिए होगी मात्र 3 शमी की पत्तियां। अब आप गलती मत करना कि आपने जैसे एक शमी की पत्ती ये तोड़ ली, फिर ये तोड़ ली, फिर ये तोड़ ली, हो गई 3 शमी की पत्तियां। ऐसे 3 शमी की पत्तियां नहीं होती है। अब ध्यान से सुनना, ये वाली जो एक पत्ती है ना, ये इस तरीके से, ये पूरी एक पत्ती है, ये दूसरी एक पत्ती है। इस तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते ले लेने हैं। ले लोगे। अब इन 3 शमी के पत्ते और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेकर के पहुंचना होगा। कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह अगर आप जाना चाहो तो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस 1 लोटे जल को एक धारी से महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आप समर्पित कर देना। ठीक है ना। किन महादेव जी के नाम से करोगे? नाम याद रखिएगा, तुम रुका महादेव जी के नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से इस वाले उपाय को करना। ठीक है ना। ध्यान रखना, तुमरुका महादेव जी जो है वो बच्चों के लिए बल, बुद्धि, विद्या, धन, साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनके लिए इस उपाय को किया जाता है। ठीक है। जब ये जल पूरा का पूरा आप समर्पित कर दें, उसके बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है और उसके बाद आपको उस उपाय को करना है 3 पत्तियों वाले। सबसे पहले तो जब आप ध्यान रखिएगा, जब आप यहां पर 1 लोटा समर्पित कर रहे होगे ना, तो इसी 1 लोटे के अंदर आपको 1 शमी का पत्ता डाल लेना है और उसके बाद आपको तुमरुका महादेव जी का ये वाला उपाय करना है। ठीक है। तो 1 शमी का पत्ता पहले से ही इस वाले लोटे के अंदर डाल देना। माफ करना, मैं आपको बताना भूल गया था।
उस वक्त में आपको इस लोटे के अंदर एक शमी का पत्ता डाल देना। अब जो दूसरा शमी का पत्ता है, उस दूसरे शमी के पत्ते को आपको समर्पित करना होगा जलाधारी के तरफ। किस तरह से समर्पित करेंगे कि जो उसकी डंडी होगी वो जलाधारी के तरफ होगी और ये जो पत्ती होगी ये महादेव जी की शिवलिंग के तरफ होगी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अब जो तीसरी पत्ती है ना, वो शिवलिंग पर जो राइट साइड का ये जो दायां वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है भगवान गणेश जी का स्थान। आपको अपने हाथ में पकड़ना है और अपने हाथ में पकड़ के इस जगह पर आपको टच करवाना है और पकड़े रहना है। उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसे बल बुद्धि विद्या धन की जरूरत हो, जो आपके परिवार में बच्चा है या आपके पति हैं, उनका नाम और गोत्र बोल करके, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का और पति का दोनों का बोल दें तो आप कर लीजिए। कोई स्त्री या पुरुष अगर इस उपाय को करता है तो वो अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी कामना कहनी है वो भगवान गणेश जी से कामना करके और इसे पकड़े रहना है, यहां पर छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप अपनी कामना कह दोगे उसके बाद में इस वाली पत्ती को उठाना है और भगवान महादेव जी की शिवलिंग पर आपको यहां पर समर्पित कर देना है। ठीक है, और 2 मिनट यहां पर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके घर पर चले जाना है। मात्र छोटा सा उपाय है, जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव बल बुद्धि विद्या धन की कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखो दूसरा वाला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा बदकिस्मत है, जिस कार्य में भी वो हाथ डालते हैं वो कार्य सफल होता ही नहीं है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, अटकलें आ जाती है, काफी सारी, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। वो परेशानियों से लड़ करके थक चुका है, कभी मन की शांति नहीं मिलती है। तो ये छोटा सा उपाय करना, आपके तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ध्यान से सुनना, चतुर्थी के दिन आपको इस तरीके से क्या लेना होगा, एक दुर्वा का गट्ठर, हो सके तो दुर्वा जो आप लें वो आपको देसी घास दूब ले लेनी है। ठीक है ना, और इसका जो गट्ठर बनाओगे ना, यहां पर इसे आप किसी भी मोली वगैरह से लाल कलर के धागे से इस तरीके से बांध लेना। ठीक है, ये गट्ठर बन गया ना। अब गट्ठर बनने के बाद आपको जाना होगा चतुर्थी के दिन सुबह या शाम, जब भी आप जाना चाहो, शिवलिंग के पास जाना, यहां पर उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना। सबसे पहले तो 1 लोटा शुद्ध जल हमेशा आप लेकर के आना महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए। तो 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर एक धारी से आपको समर्पित करनी होगी कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। 1 लोटा जल समर्पित कर दिया। अब उसके बाद में जो आपके पास में एक देसी घास दूब का गट्ठर है ना, उस गट्ठर को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और भगवान गणेश जी का जो ये वाला स्थान होता है ना, इस जगह पर आपको टच करवाना है ना, जैसे आपने ये टच करवाया और हाथ में पकड़े रहना। ठीक है ना, तो एक बार जब आप टच कराओगे, टच करवाते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है ना, इस मंत्र का आपको स्मरण करना है, फिर से वापस उस गट्ठर को उठा लेना है, यानी कि छोटा सा जो गट्ठर आपने दुर्वा का लिया है उसे उठा लेना, फिर से वापस टच करना, फिर वापस आपको यही मंत्र बोलना है, फिर उठा लेना, फिर टच करना, फिर मंत्र को बोलना, फिर उठा लेना। ऐसे आपको हर बार टच करना है। कितनी बार? 17 बार। तो जब आप 17वीं बार टच करके इस मंत्र का स्मरण कर लोगे, उसके बाद इसको उठाना और यहां भगवान गणेश जी पर समर्पित नहीं करना है, शिवलिंग के ऊपर यहां पर आपको उस दुर्वा के गट्ठर को समर्पित कर देना, अपनी कामना कह करके कि मैं जिस कार्य में हाथ डालता हूं उसमें सफलता मिलती नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, प्लीज मेरे महादेव मेरी इस तकलीफ को दूर कर दीजिए। ये वाला जो व्यक्ति उपाय कर लेता है ना, उसकी बदकिस्मती, उसके ऐसे अच्छे दिन आते हैं कि उसने कभी सोचा भी ना हो। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।